हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा विषय है हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। भारतीय आर्य भाषा का प्राचीन नमूना किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद। वैदिक साहित्य के कितने अंग हैं? 3। ब्राह्मण, संहिता और उपनिषद। मध्यकालीन आर्य भाषा को सामान्यतः क्या कहते हैं? प्राकृत। मध्यकालीन आर्य भाषा का काल है 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक। संस्कृत भाषा कर्कश और प्राकृत भाषा सुकुमार है, ये कथन है राजशेखर का। प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? वररुचि। आचार्य दंडी ने किस भाषा को भूत भाषा की संज्ञा दी है? पैशाची। मागधी का दूसरा नाम क्या है? गौड़ी। साहित्यिक महत्व की दृष्टि से प्राकृत के प्रमुख 5 भेद हैं, और वो भेद हैं शौरसेनी, अर्धमागधी, मागधी, महाराष्ट्री, पैशाची। शौरसेनी को अन्य किस किस नाम से जाना जाता है? अवंती या आभीरी। प्राकृतानुशासन में शौरसेनी और संस्कृत के मिश्रित रूप को क्या कहा जाता है? टक प्राकृत। जैन आचार्यों ने अर्धमागधी भाषा को अन्य किस नाम से अभिहित किया है? आर्ष, आश्री या आदि भाषा। शारी पुत्र प्रकरण के रचनाकार हैं अश्वघोष, और यह इनकी संस्कृत भाषा की रचना है। अर्धमागधी को चरों, सेठों और राजपुत्रों की भाषा कहा है आचार्य विश्वनाथ ने। अपभ्रंश का प्रथम प्रबंध काव्य कौन सा है? भविष्यत कहा, और इसके जो रचयिता हैं वो है धनपाल। अपभ्रंश का संबंध आभीरों तथा गुज्जरों से माना है कीथ ने। हिंदी के उद्भव का अनुक्रम है सबसे पहले पाली, फिर प्राकृत आई, उसके बाद अपभ्रंश और फिर हिंदी। भारतीय आर्य भाषाओं के विकास के कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। गौड़ बहो किसकी रचना है? वाक पतिराज। प्राकृत की किस अवस्था को अवहट कहा जाता है? तृतीय अवस्था को। अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले उल्लेख किसने किया? पतंजलि। मध्य भारतीय आर्य भाषा का अंतिम रूप है अपभ्रंश। अपभ्रंश शब्द है, ये एक तत्सम शब्द है। भाषा के अर्थ में अपभ्रंश शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है 6ठी शती में। अपभ्रंश भाषा के प्राचीनतम उदाहरण किस ग्रंथ में है? भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र में। बांग्ला का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? मागधी। पाहुड़ा दोहा की रचना किसने की? मुनि राम सिंह। दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा। चरित काव्य सर्वाधिक किस साहित्य में रचे गए? जैन साहित्य। अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है अवहट। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। संदेश रासक किसकी रचना है? अब्दुल रहमान। अपभ्रंश के भाषिक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया? हेमचंद्र। अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? 10।
भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है इतिहास। पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? 10वीं। पौंचर्यू किसकी रचना है? स्वयंभू। पहाड़ी हिंदी भाषा का विकास अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है? खस। प्राकृत सर्वस्व में अपभ्रंश के कितने भेदों का उल्लेख मिलता है? 3, और वो हैं नागर, उपनागर, ब्राचड़। अपभ्रंश शब्द का विकास किस रूप में हुआ है? अवहंस। अपभ्रष्ट शब्द का विकास किस रूप में हुआ है? अवहट। स्वयंभू ने अपभ्रंश के लिए किस शब्द का उल्लेख किया है? अवहत। कालिदास के किस ग्रंथ में अपभ्रंश के कुछ छंद मिलते हैं? विक्रम उर्वशीयम। अपभ्रंश को आभीरों की भाषा किसने कहा? दंडी। जम्बू स्वामी रासा किसकी रचना है? धर्मसुरी। भाषा विशेष के अर्थ में सबसे पहले अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किसने किया? चंड। अपभ्रंश का सबसे बड़ा वैयाकरण है हेमचंद्र। किस विद्वान ने अपभ्रंश को देश भाषा माना है? ग्रियर्सन। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अपभ्रंश भाषा के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? अपभ्रष्ट। मध्य देशीय या शौरसेनी अपभ्रंश को उस समय की कौन सी भाषा माना गया है? परिनिष्ठित भाषा।